तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। वो गुजरात के अहमदाबाद में एक जनसभा को वहाँ पर संबोधित कर रहे थे और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने वहाँ पर कही हैं। आइए आपको हम ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गुजरात से जुड़ी अनेक विकास परियोजनाओं का श्री गणेश हुआ, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ राहत और बचाव अभियानों में जुटी हुई है। आपदा को लेकर के ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के निर्णयों को देश नहीं बल्कि दुनिया अनुभव कर रही है, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्रधानमंत्री ने वहाँ पर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने देखा पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य, सुदर्शन चक्रधारी की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता का सुख भोगते हुए बापू के सपनों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि 60-65 साल शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि न कभी कांग्रेस ने स्वच्छता का नाम लिया, न कभी स्वदेशी का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी सरकार लघु उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी। उन्होंने साथ ही साथ दुनिया में किस तरह की आर्थिक स्वार्थ वाली नीतियां चल रही हैं उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। और वहीं प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि गुजरात अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़ा नाम करने जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का 1/3 निर्यात गुजरात से होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजगोपालन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। राजगोपालन जी, प्रधानमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर कही हैं, विकास को लेकर के बातें कही उन्होंने। गुजरात में किस तरह से विकास हुआ है पिछले सालों में, ये वहाँ पर प्रधानमंत्री ने बातें कही। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कही गई, उस पर आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति हो रही है, ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में लघु उद्यमी, किसान, पशुपालक, आपका हित सर्वोपरि है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दबाव कितना ही क्यों ना आए, झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। राजगोपालन जी, जिस तरह से, हालांकि प्रधानमंत्री ने वहां पर किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से जो टैरिफ के हालात हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, उसको लेकर के ये बयान, खासकर ट्रंप के टैरिफ को लेकर के ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? प्रधानमंत्री का भाषण आज गुजरात का धरती से ऐलान किया है विश्व कैपिटल्स का, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप साहब का, यूएसए प्रेसिडेंट का चेतावनी दिया है। प्रधानमंत्री का भाषण इतना उग्र था, इतना आक्रोश में नरेंद्र मोदी साहब ने आज बोला है। इसमें ऐसे न्यूज़पेपरमैन, ऐसे जर्नलिस्ट मुझे ये पकड़ में आ रहे हैं, भाई साहब जोशी जी, नो फॉरेन गुड्स, आई सेल स्वदेशी, यही तो ऐलान किया प्रधानमंत्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वदेशी का। हर दुकान में अपना कल से देखिए, सर दुकान में स्वदेशी गुड्स, स्वदेशी गुड्स करके एक आक्रोश आंदोलन शुरू किया है प्रधानमंत्री ने। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर, चंद्रयान, इसरो, सबको नजर रखते हुए प्रधानमंत्री के ये भाषण बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी बोला है जीएसटी में दीपावली टाइम पर नियो मिडिल क्लास शुरू होने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, कनेक्टिविटी। नरेंद्र मोदी साहब का ये श्रेय है, जिधर भी जाते हैं कनेक्टिविटी। यहाँ पे पिछले 11 साल के अंदर अंदर कितना मेट्रो, 25 राज्यों में मेट्रो आ गया है, ये प्रधानमंत्री का श्रेय जाते हैं। नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है प्रधानमंत्री का 25 साल जो पद में रहा है,
13 साल राजगोपालन जी, इस विषय पर मैं आऊंगा, अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन जो शुरुआत में हमने जहां से शुरुआत की थी, क्योंकि अभी जो टैरिफ का माहौल है, जिस तरह से हमने देखा कि जो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, उस सब के बीच में ये कहना कि हम अपने लघु उद्यमी, किसान, पशुपालक, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है, साथ ही साथ ये कहना कि दबाव कितना ही क्यों ना आए, झेलने की अपनी ताकत हम बढ़ाते जाएंगे, और उसमें यह भी कहना कि दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब देख रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना बड़ा जवाब भारत की ओर से बिना किसी का नाम लिए। प्रधानमंत्री का ये इशारा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो 50% टैक्स टैरिफ डाल दिया इंडिया को ऊपर। नरेंद्र मोदी साहब का गुस्सा है, लेकिन वो प्यार से समझा रहे थे विदाउट टेकिंग नेम्स। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का इशारा वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर है। वर्ल्ड लीडर्स, आप इंडिया को दबा नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने ऐलान किया है गुजरात में, गुजरात से धरती से ये ना ऐलान किया है। नॉट ओनली दैट, ट्रंप हो, पुतिन साहब हो, जी जिनपिंग हो, जो भी प्रधानमंत्री लोग हैं, राष्ट्रपति लोग हैं, उसको ये चेतावनी भी दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, क्योंकि वोकल फॉर लोकल बोला है। ये भी इनडायरेक्टली एक मैसेज है अमेरिका का। मुझे लगता है अमेरिका का जो भी दबाव है आजकल, कल सुबह भी दिल्ली आने के बाद परसों में एक बड़ा सा उच्च स्तरीय मीटिंग रखा है टैरिफ के ऊपर। आने वाले दिन में ये डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ को, इंडिया डरेगी नहीं है, इंडिया डरती नहीं है। इंडिया तीसरा स्थान पर आ गया आर्थिक विश्वास में। सो देयरफॉर प्रधानमंत्री का जो बुगल है, मुझे लगता है ये टोटली ट्रंप साहब को जवाब दे रहे थे। राजगोपालन साहब, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि त्योहारों का वक्त आ रहा है, उन्होंने लोगों से अपील की, उन्होंने कहा कि हम मेड इन इंडिया खरीदेंगे, स्वदेशी को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने व्यापारियों से ये अपील की है कि विदेशी माल को नहीं बेचेंगे। इसको आप थोड़ा सा, जो अभी हम बात कर रहे थे, उससे आगे बढ़ के अगर हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण इसीलिए है, आप ना जो लोकल गुड्स है, आपको ये छोटी सी बात है, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी को भी गुजरात में लेके गया नरेंद्र मोदी साहब ने। एक एक डिस्ट्रिक्ट के महत्व होते हैं, जैसे अलीगढ़ में थाला, वाराणसी में जो जितना टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, साड़ीज, वाराणसी साड़ी, सिमिलरली गुजरात में भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी बोला है, गुजरात को गंदा सिटी बोलते थे, हम लोग आने के बाद उसको स्वच्छ बनाया है, स्वच्छ बनाया है। देयरफॉर इन शॉर्ट, नरेंद्र मोदी साहब का आज बड़ा खुशी मूड पर थे साहब ने, ये सारी की सारी अपना देश में बोला। एक परिवर्तन में देखा नरेंद्र मोदी का अप्रोच में, आधा गुजराती बोला, आधा हिंदी भी बोला, सो दैट ये देश को भी मैसेज जाना चाहिए। सो फॉर नो फॉरेन गुड्स, आई सेल स्वदेशी, दैट इज द मेजर मैसेज फॉर। ये मुझे लगता है हर दुकानदार कल सुबह से आने वाले दिन में। साथ ही साथ राजगोपालन जी, उन्होंने कहा कि 60-65 साल में कांग्रेस ने देश को पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर के कांग्रेस की तब की सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक किए, 22 मिनट में हमने पाकिस्तान में जो आतंकवाद था उसको खत्म कर दिया। क्या कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? क्योंकि आजकल राहुल गांधी ने बिहार में अनशन बोल रहे थे, उसके लिए भी जवाब माना जाते हैं। ये ट्रंप हो, राहुल गांधी हो, दोनों को इशारा करके कांग्रेस को भी अड़ी हाथ में लिया है प्रधानमंत्री साहब ने। एक चीज बोला था प्रधानमंत्री ने, ये कांग्रेस वालों को भी आंख को दृष्टि से है। सोलर पावर 3000 करोड़ रुपया में गुजरात को दिया हो, आजकल जीरो बिल आ रहे हैं। ये कांग्रेस ने तो नहीं किया है। सोलर के ऊपर जो नेचुरल एनर्जी है, सूर्य भगवान से सीधा का सीधा जो बिजली की शुरुआत करते हैं, उसीलिए नरेंद्र मोदी का श्रेय जाते हैं। ये आने वाले दिन में वर्ल्ड इंडिया में 70 लाख रेडी वालों ने प्रधानमंत्री को। ठीक है राजगोपालन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। और साथ ही साथ हम दर्शकों को भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ वहां पर कहा है, हम अपने बाद के बुलेटिन्स में भी आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।